ओके जी, तो यहाँ पर जो फ़ोन का बॉक्स है वो कुछ इस तरह नज़र आ रहा है। Oppo A5 2020 इसका मॉडल है। फ़ोन हमारे पास ब्लैक कलर में मौजूद है। और अगर आप मेन हाइलाइट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल रहा है, लेकिन A9 के अंदर आपको 48 मेगापिक्सल मिल रहा था, यहाँ पर 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है। 5000 mAh बैटरी दोनों ही फ़ोन्स के ऊपर है, तो यहाँ पर भी मिल रही है। स्नैपड्रैगन 665 का चिपसेट है, तो यू आर गेटिंग अ वेरी गुड चिपसेट विद दिस फ़ोन। और उसके अलावा ड्यूल स्पीकर्स हैं, जिनके बारे में मैंने A9 वाली वीडियो में भी बताया था कि दीज आर द स्पीकर्स जो कि आपको नॉर्मली पाकिस्तान की मार्केट में काफ़ी महंगे मिलते हैं। बॉक्स को ओपन करने पर आपको सबसे पहले ये ओप्पो का फ्लैप मिल जाता है। वैसे मैंने इसको एक बार ओपन करके देखा था, इसीलिए ये उल्टा है, लेकिन इस ओप्पो के फ्लैप के अंदर आपको क्या चीज़ें मिल रही हैं भाई। आपको मिल जाता है एक सिम इजेक्शन पिन, उसके अलावा कुछ पेपर वर्क जिसको हम साइड पर रख देते हैं, और आपको मिल रहा है एक सिलिकॉन केस। अब ये जो सिलिकॉन केस है, आप इसमें देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा किस्म का जो होल है वो दिया गया है, और उसकी रीज़न ये है कि जो फ़ोन का कैमरा सेटअप है वो बहुत क्रेजी है। अगली चीज़ जो कि आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिल रही है वो ये सेलफोन डिवाइस है। इसके अंदर जो इसकी मेन हाइलाइट्स हैं जो बॉक्स के बैक पर भी थी वो दोबारा लिखी गई हैं। फ़ोन को हम यहाँ पर सबसे पहले तो निकाल लेते हैं, रैपर से भी निकाल लेते हैं। आई वॉज जस्ट वेटिंग कि ये मैं निकाल सकूँ और आप लोगों को दिखा सकूं। फ़ोन को जब तक हम टर्न ऑन करेंगे उतनी देर हम बॉक्स के अंदर जो बाकी चीज़ें हैं उन पे नज़र डाल सकते हैं। और फ़ोन का जो बॉक्स है इसके अंदर आपको एक्सेसरीज़ में एक ये वॉल चार्जर मिल जाता है जो कि 2 एम्पेयर का वॉल चार्जर है, सिंपल चार्जर है। और दूसरी चीज़ जो कि आपको देखने को मिल जाती है वो ये केबल है जो कि एक माइक्रो USB की केबल है मेरे ख्याल से। ओके, यहाँ पर भी ओप्पो ने आपको तंग नहीं किया एंड यू आर गेटिंग द लेटेस्ट USB Type-C केबल। फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड नहीं है ये फ़ोन्स, लेकिन फिर भी आपको एटलीस्ट जो चार्जिंग केबल है वो लेटेस्ट USB Type-C की मिलती है। मैं फ़ोन को सेटअप कर लेता हूँ और उसके बाद मिलते हैं। ओके जी, जो फ़ोन है वो यहाँ पर फाइनली सेटअप हो गया है। अब सबसे पहली चीज़ जो कि इस फ़ोन के बारे में मैंने नोटिस की थी वो ये है कि अगर आप कैमरा सेटअप की बात करते हैं तो देखने में कोई भी बंदा नहीं बता सकता कि ये Oppo A5 है या A9 है, बिकॉज लुक वाइज ये दोनों ही सेलफोन्स काफ़ी खूबसूरत हैं और इस तरह की लुक देते हैं। कलर से वैसे आपको पता लग जाएगा क्योंकि A5 के जो कलर्स हैं वो 2 आ रहे हैं, ब्लैक और वाइट, जबकि अगर आप A9 परचेज करते हैं तो वहाँ पर आपको थोड़े से फैंसी कलर्स मिल जाएंगे। नीचे वाली साइड पर आपको आपकी चार्जिंग पोर्ट वगैरह देखने को मिल जाती हैं। वैसे मैं थोड़ा सा अपॉलोजाइज भी करना चाहूँगा, लाइटनिंग कंडीशंस कुछ खास नहीं हैं, बट आई होप आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे। कलर OS का लेटेस्ट वर्जन जो कि कलर OS 6 है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। फ्रंट कैमरा जो है इस फ़ोन के ऊपर वो 8 मेगापिक्सल का लगाया गया है। और ये आपका भाई, हेलो क्या हाल है। तो बस यही चीज़ें हैं। बैक कैमरा की अगर आप बात करते हैं तो भाई बैक कैमरा में मेन सेंसर जो है वो 12 मेगापिक्सल का है। उसके अलावा ये जो टेलीफोटो वैसे आप देख रहे हैं ये लेंस नहीं है, इसका जो मेन काम है वो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा वाला है, और उसके लिए आपको ये ऊपर बटन देती है ओप्पो। यहाँ पर अगर आपको कैमरा फोकस करके दिखा रहा हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं एक ही इमेज के अंदर। उसके अलावा अगर आप साइड पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा मोड्स मिल जाते हैं। क्योंकि ये स्नैपड्रैगन 665 के साथ आता है तो यहाँ पर आपको स्लो मोशन जैसे मोड्स भी देखने को मिल रहे हैं। मुझे नाइट मोड नज़र नहीं आ रहा जो कि मेरे हिसाब से A9 के अंदर अवेलेबल था। तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें ज़रूर हैं जो कि A9 इस फ़ोन से बेहतर कर रहा है, लेकिन ऑल इन ऑल 5000 mAh की बैटरी है यार इस फ़ोन के अंदर। उसके अलावा इस फ़ोन के अंदर आपको स्नैपड्रैगन 665 मिलता है। अब इसकी कोई भी एग्जैक्ट प्राइसिंग आज लॉन्च डेट के ऊपर तो बताई नहीं गई, लेकिन ये बड़ी ही जल्दी पाकिस्तान के अंदर लॉन्च होने वाला है और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये काफ़ी कंपेटिटिव प्राइस के अंदर आएगा। तो जब भी इसकी प्राइस आएगी मैं इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर अपडेट कर दूंगा। एज़ फार एज द फिंगरप्रिंट स्कैनर इज़ कंसर्न तो मुझे उसके अंदर और A9 के फिंगरप्रिंट स्कैनर में कोई भी फ़र्क नहीं लगा। लाइटनिंग फास्ट है, आप जैसे फिंगर रखते हैं ओपन हो जाता है। फेस ID भी यहाँ पर फ्रंट कैमरा में मौजूद है और आपको रेस टू वेक जैसी फैसिलिटीज़ भी मिल जाती हैं। तो ऑल इन ऑल ये वो डिवाइस है जो कि मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान की मार्केट में ज़्यादा सेल होगी। अब अगर ओप्पो से आप पूछेंगे वो यही कहेंगे कि हमारे दोनों बच्चे हैं और दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से A5 जो है ना वो ज़रा ज़्यादा पढ़ने वाला बच्चा है और ये पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ज़्यादा सेल होगा। अब मुझे आप लोगों ने बताना है कि इस फ़ोन के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं। पर्सनली इस फ़ोन के बारे में मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि 4GB 128 GB वाला वेरिएंट इसका पाकिस्तान में लॉन्च हो रहा है और स्नैपड्रैगन 665 है और इसका जो प्राइस टैग है
वो A9 से काफ़ी कम होने वाला है। तो ओवरऑल ये एक काफ़ी कंपेलिंग पैकेज है। A9 की तरफ आप तब जाएंगे जब आपको काफ़ी अच्छा कैमरा सेटअप चाहिए, लेकिन अदर देन दैट ये जो फ़ोन है आई गेस आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकती है। जब ये मोबाइल फ़ोन मार्केट में लॉन्च होगा मैं कोशिश करूँगा इसका रिव्यू सबसे पहले ले आऊँ, कोशिश करूँगा, गारंटी नहीं कर रहा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कर दीजिएगा, ज़ोर नहीं लगता। हमने पैसे लगाए थे पहले, कोई भी लाइक नहीं करता था, फिर हमने उतार दिए। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, कहीं पे दोबारा मुलाकात होगी। दिस इज़ बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह।